बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब? ठीक ठाक हैं? मैं हूँ हिना जबीन, तो वेलकम करती हूँ आपको अपने चैनल पर। तो जी आज हम बात करने जा रहे हैं सितारा यासीन एंड सलमा यासीन के केस पे। जी हाँ, बहुत सा मसला उलझ चुका है, समझ में नहीं आ रहा कि ये होने क्या जा रहा है। आजकल बहुत से यूट्यूब चैनल पे लाइव हो रही हैं, कुछ सलमा कर रही हैं, कुछ सलमा की फ़ेक आईडी भी बन चुकी है। यहाँ तक देख लें कि सलमा की फ़ेक आईडी बना के सलमा बन के तो वहाँ पे आया जा रहा है। और वो कहाँ पे जा रहे हैं? वो जो के सितारा के सपोर्टर्स हैं उनकी लाइव में जा के बातें कर रहे हैं। अब आप खुद सोचो, एक सोचने वाली बात नहीं है कि सलमा अपने चैनल पे लाइव में आएगी या उनको जो सपोर्ट करते हैं उनके चैनल में आएगी, या फिर जो सितारा के सपोर्टर हैं उनके पास जाके क्वेश्चन करेगी लोगों को। क्यों करेगी वो वहाँ पे जाके? ऑब्वियसली क्वेश्चन सोचने वाली बात नहीं है। क्वेश्चन क्यों करेगी? क्योंकि उसने तो अपने प्रूफ दे दिए हैं, तो वो बात को ख़त्म करना चाहती है। लेकिन लोग जो है वो बात को ख़त्म नहीं करना चाहते। अब जैसे कि उन्होंने अपना लास्ट वीडियो कह के बना दिया, तो चलो बात को ख़त्म करना चाह रही हैं क्योंकि उनके घर में इतनी प्रॉब्लम्स चल रही हैं। उन्होंने साफ क्लियरली सबको बता दिया कि मेरे घर में बहुत सी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, उसका घर सही नहीं हो रहा। क्योंकि ये सारी प्रॉब्लम जो सितारा ने क्रिएट की हैं, अब सितारा हर किसी को ऑब्वियसली ख़रीद रही है या जो भी है मसला मसाइल, बहुत ज़्यादा फैमिली का प्रेशर उसके ऊपर, सलमा के ऊपर आ चुका है। तो अब वो इस चीज़ को चाहती है कि मैं बिल्कुल इस चीज़ को ना ख़त्म कर दूँ। लेकिन लोग जो उनके रिश्तेदार हैं ना सितारा सलमा के, वो नहीं अब चाहते। ये देखिए अब किस तरह की बात हो रही है। अब रिश्तेदार खुद ही तो प्रेशर डाल रहे हैं, ठीक है, अब वो ख़त्म करना चाहते हैं। तो रिश्तेदार जो उठ के बातें कर रहे हैं, अब देखें इन्होंने खुद ही, चलो उसने तो लास्ट वीडियो कह के डाल दी, तो अब सितारा ने भी अपना टाइटल लास्ट वीडियो का रख के तो लास्ट वीडियो, अब ये उसका जैसे नहीं मजाक बनाया गया इस चीज़ को। देखो एक तो गलती करते हो, ऊपर से फिर जैसे कहते हैं नहीं, गलती और सीना जोरी वही वाला हिसाब हो गया ना। गलती करके उसका मजाक बनाया जा रहा है, अब बात को किसी और की तरफ यानी कि लेके जा रहे हैं, किसी और तरफ, ताकि लोग जो है इस बात से इसको यानी कि इस बात से समझ ना सके कि ये हो क्या रहा है। तो जब उसने अपने यानी कि पासपोर्ट की बात की, तो वो मुस्तफ़ा ने यानी कि पासपोर्ट की बात, वो फट गया पेज, ये स्टैंप यहाँ पे नहीं लगते, वहाँ पे नहीं लगते, इस तरह की बातें अब लेके यानी कि गुमराह कर रहे हैं लोगों को सही मायनों में। तो क्योंकि अगर उन्होंने गलती की है ना, तो गलती को छुपाने के लिए ना अपने और ज़्यादा झूठ बोले जा रहे हैं। ये नहीं कर रहे कि चलो गलती की, माफ़ी मांग के तो बात को ख़त्म किया जाए। नहीं, जिसके साथ इतना बुरा सलूक हो रहा है, जिसके साथ बुरा हुआ है, जिसका घर तबाह हो गया है, उसके बारे में कोई नहीं सोच रहा। उसके बारे में सोचने की बजाय उसी के ऊपर उल्टे सीधे इल्ज़ामात हर बार यानी कि उसे कह देते हैं कि प्रूफ लेके आओ, प्रूफ लेके आओ। वो जितनी बार भी आई है सलमा, उसने हमेशा प्रूफ दिखाया यहाँ पे, ठीक है, हम सब के सामने उसने प्रूफ रखे हैं। सितारा जो है उसने एक बार भी कोई प्रूफ नहीं दिया, और उसके जो सपोर्टर हैं वो बस हमेशा यही कह देते हैं। और यहाँ तक देखें कि सपोर्टर्स की लाइफ में, इन्हीं के अपने सपोर्टर्स ने, उनके मुंह से भी ये निकल गया कि जितनी बार हमने कहा है सलमा को, वो प्रूफ लेके आई है, प्रूफ ला के ही उसने बात की है। कहते हैं ना कि जाने अनजाने में सच निकल ही जाता है मुंह से, तो यही हुआ है यहाँ पे कि जाने अनजाने में ना उनके मुंह से सच निकल गया। और बहुत से लोगों ने सवाल उठाया कि सलमा ने जी कह दिया था कि पासपोर्ट का जो पेज है वो फट चुके हैं, तो अब पासपोर्ट कैसे ये सारा कुछ सामने आ गया है? तो भाई जैसे कि बताया जा रहा है कि उसको जो बताया गया है, उसकी वालदा ने, उसके डैड ने यानी कि उसके ससुर ने और उसके हस्बैंड ने, उन्होंने तो यही कहा था ना कि पासपोर्ट तो फट चुका है, तुम प्रूफ लेके क्या करोगी पासपोर्ट को? अब छोड़ दो इस बात को। क्योंकि वो उसको यानी कि जैसे नहीं होता है कि उसको इस बात से पीछे हटाना चाह रहे थे और कह रहे थे कि इस बात को छोड़ दो, वो तो फट चुका है। तो ऑब्वियसली उसने वही बात आके यहाँ पे हमें कहनी है ना अपनी वीडियो में कि वो तो फट चुका है, तो वो मैं नहीं ला सकती हूँ। लेकिन जब उसके हाथ लगा तो फौरन उसने, देखो, हम सबके सामने रख दी ना इस बात को। अगर वो झूठी होती या इस बात को छुपाना होता तो वो कभी भी पासपोर्ट सामने आपके लेके ना आती। क्योंकि उसने अगर ऐसे कह दिया था कि पासपोर्ट का पेज फट चुका है, तो उसे ये तो है ना कि वो कहेगी अपने आप को कि मैं तो झूठी साबित हो जाऊंगी अगर मैं पासपोर्ट सबके सामने दिखाऊंगी। लेकिन फिर भी उसने वो पासपोर्ट जो है वो सबके सामने ला के रखा, टिकट ला के रखे, सब कुछ इनके दिखाया है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें वो दिखा भी रही है, प्रूफ भी रख रही है, फिर भी ये लोग नहीं मान रहे। और वो बहन जो, वो कितनी यानी कि जैसे कहते हैं एक बंदा डीठ हो जाता है, ठीक है, डीठ हो चुकी है वो, उसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है। कहते हैं कि पैसा जो होता है ना वो इंसान को अंधा बना देता है। अब उसे पैसे की है,
पैसे की लत कहते हैं ना जिसको लग जाती है, वो बहुत बुरी तरह से लग जाती है। तो ये यहाँ पे यही हिसाब हो गया कि उसे सिर्फ पैसा नज़र आ रहा है, उसे किसी चीज़ की परवाह नहीं है। अब रिश्तेदार, बहन भाई, उसके लिए कुछ भी नहीं है। अब वो और ज़्यादा कहती है ना, अपने मुंह से वो कहती जा रही मैं और ज़्यादा स्ट्रांग हो गई हूँ, लोग मुझ पे बातें करते जाते, मुझे कोई फ़र्क ही नहीं अब पड़ता। अब तो वो खुद अपने वीडियोज़ में सबके सामने बोलती जा रही है ये सारी बातें। सितारा को इन बातों से अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। कहते हैं ना कि वो जब उसका हस्बैंड भी, उसको भी नज़र आ रहा है पैसा और उसको भी, दोनों को पैसा नज़र आ रहा था, वो जब उसका हस्बैंड उसके साथ इस काम में मुलव्वस है तो फिर उसे क्या फ़र्क पड़ने लगा है। तो जी बार बार जो सलमा है उसके, यानी कि अब ये नई बात देखें, सलमा ने अपनी कम्युनिटी पे पोस्ट लगाई थी कि मेरे ऊपर इतना ज़्यादा प्रेशर है कि मेरा चैनल बंद करवाने के लिए मुझे धमकियां दी जा रही हैं। अब ये देखें ये कितनी बड़ी बात और कितनी बुरी बात उनके साथ हो रही है कि उनके चैनल तक को बंद करवाने के लिए उनको धमकियाँ दी जा रही हैं। तो जी एक चीज़ की हद होती है, देखिए हद हो जाती है। अब उसके साथ इतना बुरा सलूक किया जा रहा है कि उसको बस चैनल बंद करवाने तक के लिए कहा जा रहा है। उसके नाम के फेक चैनल बना के लोग आ रहे हैं, लाइव में आके बातें कर रहे हैं और इस तरह की बातें कर रहे हैं कि लोग सोच भी नहीं सकते कि ये सलमा ही है, लेकिन वो सलमा नहीं थी, वो कोई और थी। और यहाँ तक देखें कि जो रईस असगर है, लग रहा है उनकी उसकी बातों से यानी कि लगने लग गया है कि उसको अपनी गलती का एहसास हो चुका है, क्योंकि वो लोगों की लाइव में आके वो बता रहा है कि मेरी वाइफ के ऊपर बातें मत करो, मेरे बच्चों पे बातें मत करो। यानी कि जिस तरह से कोई इंसान होता है कि अपनी वाइफ को आके इस तरह से प्रोटेक्ट करेगा, अगर वो यानी कि उसको गलती का एहसास नहीं होगा या उसकी वाइफ इस तरह की नहीं है, क्योंकि उसको पता है कि उसकी वाइफ इस तरह की नहीं है, तो उसके बच्चे नहीं इस तरह के, तो इसी वजह से आके वो अपनी बीवी और बच्चों को प्रोटेक्ट करने के लिए कह रहा है कि उसके बारे में ऐसी बातें मत करो, क्योंकि उनकी बीवी जो है वो इस तरह की नहीं है। अब यहाँ पे आप मुझे ये बताएं कि कभी भी सितारा के हस्बैंड ने कभी कहा है कि मेरी बीवी गलत नहीं है, मेरी बीवी को इस तरह से नहीं, वो यानी कि उस हिसाब से नहीं बात करे, क्योंकि वो सिर्फ उसके लिए खड़ा है, उसको सपोर्ट करने का, लेकिन उसे ये नहीं है कि उसकी गलती को वो, यानी कि जो उसने गलती की ना उसकी अच्छाई को करे कि वाकई में वो गलत नहीं है। इस तरह से कोई सबूत देना या इस तरह की बात नहीं है उसके अंदर है। तो ये रईस असगर जो है ये इस चीज़ को लेके आ रहा है कि मेरी वाइफ जो है उसने कभी भी ऐसा नहीं गलत काम किया है, मैं उसको इतने सालों से जानता हूँ। ऑब्वियसली वो उसकी अच्छाई को देख रहा है, उसके यानी कि जिसके कहते हैं ना कि उसकी इज्जत को देख रहा है कि उसकी इज्जत उसने की है इतने सालों से और उसने कुछ भी ऐसा गलत नहीं काम किया। तो क्योंकि यहाँ पे साजिद जो है उसे तो पता है कि उसकी वाइफ ने ऐसा काम किया, वो डट के इस बात को नहीं आगे लेके आ रहा कि मेरी वाइफ ने कभी गलत काम नहीं किया, क्योंकि उसको पता है कि वो कैसे अपनी वाइफ की गारंटी दे। ठीक है, यहाँ पे गारंटी एक किस्म की रईस जो है वो गारंटी दे रहा है अपनी सलमा की, तो जो साजिद है वो सितारा की गारंटी नहीं दे रहा है। तो जी ये सारा मामला जो है ना, अब ये सारा इसको यानी कि पलट देना चाहते हैं। अब ये चाहते हैं कि ये सारा मामला पलट जाए और जिस चीज़ के लिए सलमा आई है वो लोग भूल ही जाएं बिल्कुल। और सलमा ने भी अब कह दिया कि अगर ये प्रेशर डाल रहे हैं कि नहीं तो फिर मैं सारे प्रूफ सामने रख दूंगी। ऑब्वियसली जो इनके पास सीसीटीवी की फुटेज है होटल की, ये सारी वो तो उन्होंने अदालत में दे दी हैं, तो अब अदालत को वो उसने दे दी। अगर वो यहाँ पे ले आएंगी तो फिर अदालत क्या फ़ैसला करेगी उनके लिए। तो जी सामीन आज करते हैं इस रिएक्शन को इधर ही ख़त्म। तो अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे अब इजाज़त दीजिएगा। बाय बाय।